तो आखिरकार चीतों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल बार बार लगातार खड़ा हो रहा है। कूनो में लगातार चीतों की मौत का सिलसिला जारी है, जो कि थम नहीं रहा है। 3 दिनों के अंदर तेजस के बाद सूरज की मौत हो गई है। 4 महीनों की बात करें तो 5 चीते जो कि वयस्क थे और 3 शावकों की मौत हो चुकी है। अब तक 8 चीतों की मौत से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। चीता तेजस के अंग ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे, यानी कि एक बड़ा सवाल तेजस के स्वास्थ्य पर भी खड़ा हो रहा है, स्वास्थ्य संरक्षण पर भी खड़ा हो रहा है। तेजस का समय रहते इलाज क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि तेजस के गर्दन पे घाव के निशान थे। ऐसे में यदि उसे समय पर इलाज मिल जाता या फिर सही उपचार मिल जाता तो शायद तेजस को बचाया जा सकता था। इसके अलावा हम चीता सूरज की बात करें तो चीता सूरज की गर्दन और पीठ पर घाव मिले हैं, निशान मिले हैं। क्या मॉनिटरिंग टीम सही से अपना काम नहीं कर रही? चीतों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या कूनो नेशनल पार्क में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है? अब तक चीतों की शिफ्टिंग क्यों नहीं की गई? लगातार जब इसके लिए पत्र लिखे जा रहे थे तो फिर इस पे कोई कदम, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पीसीसीएफ चीतों की शिफ्टिंग के लिए सिफारिश कर चुका है, पत्र लिखे जा चुके हैं। यह भी कहा जा चुका है कि कूनो में फिलहाल ये चीते सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहां पर ठीक ढंग से उस एनवायरनमेंट में, उस मिट्टी में चीते भाग नहीं पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि लगातार कोशिशों के बाद में, सिफारिशों के बाद में उन्हें शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? देखिए, सरकार का चीता प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें सिर्फ देश की नहीं पूरे विदेशों की भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि 70 साल बाद भारत ये चीते आए हैं। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से इन चीतों को भारत लाया गया। पहली खेप में नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए थे। इसके बाद दूसरी खेप में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते श्योपुर लाए गए थे। श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में इन्हें रखा गया और जिसके बाद इन चीतों को लगातार यहां पे पहले बड़े बाड़े में रखा गया और उसके बाद उन्हें बड़े बाड़े के बाद में खुले जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन अब सवाल यहां पर ये खड़े हो रहे हैं कि क्या वो खुले जंगल में भी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं? क्या मॉनिटरिंग टीम ठीक ढंग से अपना काम नहीं कर रही है? क्या मॉनिटरिंग टीम इन घावों को देख नहीं पा रही है जो कि इन चीतों के शरीरों पर मिल रहे हैं, जिनका अगर सही समय पर इलाज हो जाता तो शायद इन चीतों को बचाया जा सकता था? कूनो में कब कब मौतें हुई हैं चीतों की, ये भी आपको बता दें। सबसे पहले 27 मार्च को किडनी में संक्रमण के चलते 4 साल की मादा चीता साशा की मौत हुई। इसके बाद 23 अप्रैल को चीता उदय की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। 9 मई को संघर्ष में दक्षा की मौत हुई है। आपसी संघर्ष था ये, मेटिंग कराते हुए 2 चीतों के, नर चीतों के बीच में दक्षा की मौत हो गई। 23 मई को एक चीता शावक की मौत हो गई। 4 शावक हुए थे, जिसमें से एक चीता शावक की मौत हुई। ज्वाला के 2 अन्य शावकों की मौत भी 25 मई को हो गई। 11 जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई को तेजस की मौत हो गई। इसके अलावा 14 जुलाई को सूरज की मौत हो गई है। अब ऐसे में 5 महीने के अंदर 8 चीतों की मौत, जिसमें से 3 शावक और 5 वयस्क शामिल हैं। तो ऐसे में सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। शावकों की अगर हम बात करें तो शावकों का कई बार ऐसा होता है कि सरवाइव कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन जो 5 वयस्क चीते हैं उनकी मौत क्यों और जिम्मेदार कौन? ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सवाल कई सारे हैं और सियासत भी उफान पर है। देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट की सुरक्षा की हवा निकल गई है। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में चीतों को जो बसाया गया, उनमें से 8 चीतों की मौत हो गई है। दावा किया जाता है कि 24 घंटे निगरानी में है चीते, तो फिर चीते घायल कैसे हो रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि घायल अवस्था में जब चीते पाए जाते हैं तो इलाज की अनुमति के लिए 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। ये कैसा सिस्टम है? बहाबाई तो खूब नेताओं ने लूटी, फोटो खूब खिंचवा लिए, लेकिन चीतों की सुरक्षा को लेकर ये जो घटनाएं सामने आ रही है, एक के बाद एक चीते मर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में चीता सूरज अस्त हो गया और ये सिस्टम उसे बचा नहीं पाया। ये नाकामी के चलते सूरज विलुप्त हो गया, जो अब लौट के नहीं आएगा। चीता की मौत के बाद सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जो सूरज चीता है,
था वो देखिए लगभग 6:30 बजे के आसपास उस अवस्था में पाया गया। उसको बाद उसको इलाज के लिए की कोशिश की गई, लेकिन वो वहां से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद 9:30 बजे के आसपास वो मृत अवस्था में मिलता है। तब तक इलाज की अनुमति सिस्टम नहीं ले पाता है। जो वाइल्ड लाइफ जो कमेटी है उसकी व्यवस्थाओं पर पोल खुल गई। इसके बाद चीता प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारे दावे थे स्टेट गवर्नमेंट के। बैक टू बैक चीताओं की मौत ने स्टेट गवर्नमेंट के दावों की पोल खोल दी है। देखिए सरकार के मिनिस्टरों मुख्यमंत्रियों चीतों के साथ बहुत फोटो खिंचवाते हैं। मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा टैग हो गया कि चीते आ गए, चीता स्टेट बन गया, लेकिन चीते सुरक्षित नहीं है। जो देखिए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं वो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बार बार चीतों की डेथ हो रही है। सवाल तो यह है कि 24 घंटे जो ड्रीम प्रोजेक्ट है चीता, तो चीतों की 24 घंटे निगरानी हो रही है। तो फिर आखिरकार जब चीते घायल हो जाते हैं तभी पता कैसे पड़ता है? इससे पहले क्या निगरानी टीम सो जाती है? क्या सिर्फ कागजों पर काम चल रहे हैं? वो एक के बाद एक चीताओं की डेथ हो रही है। सूरज की मौत ने जो देखिए कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की सुरक्षा हो, निगरानी हो, बेहतर प्रबंधन हो, इन तमाम अलग अलग दावों की और काम की पोल खोल दी है। बहुत सारे ऐसे सीनियर अधिकारी हैं जो सिर्फ चीता प्रोजेक्ट में काम में लगे हुए हैं। तो वो क्या काम कर रहे हैं? हर 1, 2, 5 दिन में चीतों को लेकर कोई बुरी खबर आ जाती है। मध्य प्रदेश जो देखिए तेजी से झंडा बुलंद कर रहा था कि मध्य प्रदेश में चीते आ गए, हमने बाकी स्टेट को पछाड़ दिया है, हमारे इधर ही चीतों की बसावट के लिए बेस्ट एटमॉस्फेयर है। लेकिन ये भी अब टैग लगता नजर आ रहा है कि हाँ चीतों की डेथ हो रही है, और ये भी टैग लगता नजर आ रहा है कि वहां पर जो व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए थी, जंगल का जो दायरा बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ाया गया। बार बार चीतों की देखिए संदिग्ध अवस्था में मौत हो रही है। अब तक 8 चीते मर चुके हैं। एक भी चीते की मौत की एक देखिए कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट नहीं आई है। ये रिपोर्ट का ना बता रहा है कि कुछ तो झोल है और उस कहानी को दबाने का काम चल रहा है। देखिए जब चीतों को रिलीज किया गया तब मैं वहां पर मौके पर मौजूद था, हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमें गौरवान्वित फील हो रहा था। लेकिन ये खबर दिखाते हुए हमें अफसोस जाहिर हो रहा है कि मध्य प्रदेश में चीतों की सुरक्षा के लिए जितना काम होना चाहिए था, उनको जो बचाना चाहिए था, वो नहीं बचा पा रहा है। हालांकि ये जरूर है कि बार बार वहां पर जाते हैं माननीय और फोटो खिंचवाते हैं और वायरल करते हैं और अपने आप को देखिए सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मध्य प्रदेश चीता स्टेट है, लेकिन चीतों की मौत पर अफसोस जाहिर कोई नहीं करता है। हालांकि सियासत अपनी जगह विपक्ष सवालिया निशान खड़े कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एमपी के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो चीता प्रोजेक्ट के अधिकारी, उन्होंने कूनो नेशनल पार्क के अलावा कई और अन्य जगह भी चीतों के विस्थापन को लेकर एक लेटर लिखा, लेकिन आज तक कोई लेटर पे काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में चीते मर रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा देखिए टाइगरों की डेथ भी हुई है, टाइगर स्टेट भी है। तो मध्य प्रदेश बिल्कुल अब प्रमोद, जिस तरीके से आपने टाइगर्स का भी मसला उठाया है, उससे एक चीज तो साफ हो गई है कि कितना भी ठीकरा फोड़ दिया जाए पर्यावरण को लेकर कि पर्यावरण अनुकूल नहीं है, शावकों की मौत हो सकती है, आपसी संघर्ष में मौत हो जाती है, लेकिन सवाल सीधा प्रबंधन पर, प्रशासन पर ही खड़ा हो रहा है। और तमाम जो सुविधाएं जिनके दावे किए गए थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चूक होती हुई, बड़ी चूक होती हुई नजर आ रही है। प्रमोद, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।